हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर क्लासेस किंडरगार्टन से 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ आप पूरा सिलेबस पूरा कोर्स हमसे पढ़ सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अपनी क्लास अपने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बने रखे हैं, आप बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 to 12th में, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको भी मिले 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए ही है। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया पढ़ाई कीजिए। नोट्स की जरूरत सबको पड़ती है। कुछ बच्चे नोट्स बना पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बना पाते। तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डी एंड सीएनडी बोलता हूं मैं तो, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे, आराम से करेंगे। 1 to 5 क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में? मैं आपको पहले बता देता हूं बेटा, ये लाइन आपको हर जगह लिखी हुई अब नहीं मिलेगी। समझ लो, डिफरेंशिएट करना है हमको पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 1 to 11 मतलब क्वेश्चन 1 से 11 तक हमें करना है। तो अभी हम इस पार्ट में 1 से 5 तक देखेंगे, जितना टाइम लगेगा देखेंगे यार, बट स्टिल वी विल गो स्लोली। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सर जी, हमारे पास हमारा फंक्शन दिया गया है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोस्त, सबसे पहला काम है, क्या हमारे इक्वेशन, क्या हमारे फंक्शन में इक्वल टू है? नहीं है। वाई है? नहीं है। तो हम सबसे पहला स्टेप लिखते हैं बेटा, लेट वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन 3x², ठीक है सर, माइनस 9x, ठीक है सर, प्लस 5, डन। इसकी होल पावर 9। हमेशा याद रखना PFA। क्या सर ये क्या होता है? PFA बताता हूं बेटा, P फॉर पावर, F फॉर फंक्शन, A फॉर एंगल। बेटा ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है मन में, भले ही मैं बोलूं, लिखूं या ना लिखूं, आपके मन में ये होना चाहिए। P फॉर पावर मतलब अगर आपके पूरे फंक्शन के होल में कोई पावर है तो आप सबसे पहले इस पावर का समाधान करोगे, इस पावर का डिफरेंशिएशन करोगे। तो सबसे पहले तो अपन को लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएट with respect to x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब y के पीछे d/dx लग जाएगा। जी सर। इस पोर्शन के पीछे भी d/dx लग जाएगा। जी सर। लो दोस्त, ये y हो गया और ये हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। अब देखना, PFA कहता है कि सबसे पहले होल पावर का डिफरेंशिएशन करो। अगर है तो हमारे पूरे फंक्शन के ऊपर होल पावर 9 है, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। होल पावर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से होता है बेटा, d/dx x की पावर n। तो क्या होगा बेटा? n x की पावर n माइनस 1। क्लियर? हाँ सर। होल पावर 9 इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सर हम क्या करेंगे, d/dx ये पूरा x, थोड़ी देर के लिए आप इसको x बोल दो, ठीक है। d/dx x की पावर n, d/dx x की पावर n, ध्यान से देखो, d/dx x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। n पहले आएगा, n x की पावर n, ये x हो गया, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1। 9 माइनस 1 8, तो ये आ जाएगा 8। तो सर अपन ने पावर का तो डिफरेंशिएशन कर दिया, अब बारी है बेटा फंक्शन की। अब अपन को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फंक्शन ये है, फंक्शन ये पावर तो गई, 9 तो गया, इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, ये आया। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब हमें इसी के आगे d/dx लिखकर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? इस फंक्शन को 3x², ठीक है, माइनस 9x, ठीक है, प्लस 5। तो बेटा अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, अंदर प्लस माइनस है, इसका मतलब d/dx इन सबके साथ लग जाएगा। सबके साथ मतलब सबके साथ। चलो, ये तो अपने आंसर का हिस्सा है बेटा, 9 ब्रैकेट 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8, ठीक है सर। अब ये देखना अच्छे से ध्यान से, ठीक है सर। तो यहां हमने क्या देखा, d/dx अंदर सभी के साथ लग जाएगा, d/dx
3x², ठीक है सर, माइनस d/dx, माइनस क्यों लगा सर, क्योंकि बेटा यहां माइनस है ना, d/dx 9x, ठीक है, प्लस, ठीक है, d/dx 5, d/dx ऑफ 5, ब्रैकेट क्लोज। अलग अलग समझ लेते हैं इनको, चलो सर अलग अलग समझ लेते हैं। पहले करते हैं d/dx ऑफ 3x², ठीक है, d/dx ऑफ 3 इंटू x²। बेटा ध्यान रखना ये कोएफिशिएंट है, 3 इंटू x², 3 एक कोएफिशिएंट है, तो 3 पीछे चला जाएगा डर के, तो 3 पीछे चला जाएगा, क्या होगा फिर, d/dx होगा बेटा किसका, x² का। तो दो सबसे पहले समझो, d/dx ऑफ x², ये बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल इसी के जैसा, d/dx ऑफ x की पावर n, x की पावर 2, बस n की जगह 2 है, तो ये क्या आएगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 3 तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या आएगा बेटा, ये ध्यान से सुनो, यहां पर स्पेस लगा लूं, d/dx x की पावर n, n x की पावर n -1, यानी 2x आएगा, क्या आएगा, 2x, n x की पावर n -1 मतलब 2x आएगा। क्लियर है, हाँ सर, 2x की पावर 2 -1 तो 2x आ गया, तो बेटा ये 6x आएगा, क्या आएगा, 6x। तो इसका डिफरेंशिएशन करा तो बेटा 6x आया ब्रैकेट में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं सर, d/dx ऑफ 9x, d/dx ऑफ 9x, तो बेटा 9 कोएफिशिएंट है, पीछे चला जाएगा, जैसे 3 पीछे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 पीछे आ जाएगा, d/dx किसका होगा बेटा, d/dx होगा x का, तो सर ये तो कट जाएगा, 9 आया, बिल्कुल सर ये 9 आ गया, तो बेटा यहां आएगा माइनस, और इसका पूरे का 9 आया, और d/dx ऑफ 5 0, भाई d/dx ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0, तो प्लस में 0 लगा दिया। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ये बेटा आंसर आ गया हमारा। सो योर आंसर इज 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। और अब अच्छे से आंसर लिखते हैं सर, dy/dx इज इक्वल टू -9 ब्रैकेट 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 8 इंटू 6x माइनस 9। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है बेटा, जल्दी से देख लो। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, सॉरी मिसलेनियस एक्सरसाइज। चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ठीक है, चलो। एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाओ सर आप तो जल्दी से। डन। ओ भाई एग्जाम्पल नंबर 2 इजी है, नॉट अ बिग डील, इजी है। देखो क्या हमारा फंक्शन y के फॉर्मेट में है, इक्वल टू है, नहीं है। सबसे पहली लाइन आपको पता ही है बेटा, लेट y इज इक्वल टू, अरे भाई इरेज कर दो, लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, ठीक है, प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6x, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, y के पीछे लग जाएगा d/dx, ठीक है, और इसके पीछे भी लग जाएगा d/dx, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो लिख देते हैं, ये है सर y, तो यहां y लग गया, y के पीछे d/dx, और इसके पीछे, तो इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, साइन क्यूब x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6x, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात डन है, बिल्कुल डन है सर। अब सुन लो मेरी बात क्लियरली, करना क्या है सर, रूल्स है, d/dx बेटा एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, बीच में प्लस है, तो d/dx बट जाएगा, प्लस और माइनस में बट जाता है, तो ये क्या होगा सर, ये होगा d/dx किसके साथ, साइन क्यूब x के साथ, प्लस d/dx इसके साथ, d/dx किसके साथ बेटा, नेक्स्ट कॉस पावर 6x के साथ। बात क्लियर है, 110% डन है सर, 110% डन है सर। अब मैं चाहता हूं, ये तो अपना आंसर आ गया, dy/dx आंसर आ जाएगा अपना। अब मैं चाहता हूं बेटा मैं इतना पार्ट अलग सॉल्व करके दिखाऊं, इतना पार्ट अलग सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं वो फॉर्मूले जो यहां यूज होंगे, dy/dx x की पावर n पहले यूज होगा, जो होता है nx की पावर n-1, ठीक है। दूसरा यहां जो यूज होगा वो होगा बेटा d/dx sin x, जो होता है बेटा cos x के बराबर,
तीसरा जो यहां यूज होगा और आखिरी फॉर्मूला, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जो होगा बेटा हमारा माइनस का साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें याद रखना है, ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं यहां। चलो शुरू करते हैं बेटा। आई वांट कि इतना पार्ट अपन अलग से सॉल्व करें। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस वन। डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स, डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स। डन? यस सर, डन। अब साइन क्यूब एक्स ऐसे नहीं होगा बेटा, पी एफ ए मत भूलना, पी एफ ए होल पावर। अगर होल पावर है तो पहले उसको डिफरेंशिएट करो, होल पावर तो नहीं है बेटा, है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्यूब, साइन एक्स का क्यूब, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, डन सर। अब बेटा इसको ट्रीट करेंगे हम इस फॉर्मूले के द्वारा, इसके द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा एक्स, मान लो इसको एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, है ना। तो अपन इसको पहले एन को, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर, एन एक्स की पावर, ये पूरा एक्स मान रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये क्या हुआ 2, तो ये आया 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 2 यहां लगा दो। ठीक है, डन सर। अब फंक्शन को करो। फंक्शन बेटा साइन एक्स है, साइन एक्स होगा, ध्यान से सुनो, अभी तो आपने सिर्फ 3 को डेरिवेट किया। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा दोस्त, इसी के आगे साइन एक्स का, साइन एक्स का। तो इसका क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये आया बेटा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। सर एंगल का करो। अब एंगल क्या है बेटा, एंगल देखो साइन एक्स में एंगल क्या है, एक्स है, तो अगर तुम चाहो तो एंगल का भी कर लो। आगे ये आगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल एक्स, तो ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा। तो बेसिकली हम देखें तो इसका क्या आया, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ये आया बेटा किसका, इतने पार्ट का डेरिवेशन आया, डेरिवेटिव आया, इतने पार्ट का, इतने पार्ट का आया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। डन है, बिल्कुल डन है सर। प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस लगाया। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। अब इतने पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है, जैसे इसका निकाला वैसे इसका निकालेंगे। सो आई वांट टू इरेज दिस। ठीक है, मैंने इसको कर दिया इरेज। इसको भी कर दिया इरेज और इसको भी कर दिया इरेज। ठीक है, चलो देखना, ध्यान से देखना जी सर। नाउ द पार्ट इज डी बाई डी एक्स कॉस की पावर 6x। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस 6x होल पावर, होल पावर है कि नहीं है, लिखी जा सकती है होल पावर में। तो ये कॉस x की पावर 6 है, तो डी बाई डी एक्स कॉस x रेस टू दी पावर 6। क्लियर है? हाँ, कैसे ट्रीट करना है इसके जैसा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, क्योंकि फिलहाल हमें पावर को डील करना है, पावर। और पावर क्या है बेटा, पावर ये हमें इसका डेरिवेट निकालना है ना, एक्स की पावर एन। तो इसको एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा बेटा एन एक्स, ये एन है बेटा, एक्स की पावर एन, तो एन एक्स, ये पूरा हो गया एक्स, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये क्या आ गया बेटा 6 कॉस की पावर 5x। कॉस एक्स की पावर 5 को कॉस की पावर 5x लिख सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट। अब क्या होगा बेटा, अब फंक्शन की बारी है भैया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां फंक्शन क्या है, देखो पावर 6 को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अब फंक्शन है बेटा cos x। क्या है फंक्शन, अब हमारे पास फंक्शन है cos x, तो इसी के आगे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। डन, ठीक है सर। तो cos x का होता माइनस साइन एक्स, तो बेटा इस येलो वाले पोर्शन की जगह माइनस साइन एक्स आ जाएगा। 6 cos रेस टू दी पावर 5x इंटू माइनस साइन एक्स, ये माइनस पीछे चला जाएगा, माइनस 6 साइन एक्स cos की पावर 5x, तो ये आएगा। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट। इतने पार्ट के लिए ये आंसर आया। अब तुम चाहो तो एंगल भी कर सकते हो डिफरेंशिएट, क्योंकि डी बाई डी एक्स चल रहा, तो इसी के आगे लिख दो डी बाई डी एक्स, एंगल को डिफरेंशिएट कर दो। एंगल बेटा एक्स है,
कॉस एक्स है एंगल, तो एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यही आएगा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन -6 sin x cos की पावर 5x। डन है, बिल्कुल डन है सर, ब्रैकेट क्लोज। आई जस्ट वॉन्ट टू इरेज दिस, मैंने इसको इरेज कर देना है और ये गया। 6 cos की पावर 5x माइनस साइन एक्स, तो -6 sin x cos की पावर 5x पड़ गया है बेटा, यही हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू दोस्त 3 sin square x cos x, 3 sin square x cos x माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस -6 sin x cos की पावर 5x। कॉमन ले लो तो हो सकता है कुछ सॉल्व और हो जाए। तो बेटा इतने पार्ट से और इतने पार्ट से मुझे तो 3 कॉमन दिख रहा, 3 यहां भी है, 3 2 6, 3 यहां भी है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहां साइन स्क्वायर 2 बार है, यहां साइन 1 बार है, तो एक बार तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है सर, साइन एक्स कॉमन आ गया। यहां कॉस एक्स 1 बार है, यहां कॉस एक्स 5 बार है, तो कॉस एक्स भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट क्या बचा 3 गया, एक बार साइन एक्स गया, एक बार कॉस एक्स गया, यहां साइन एक्स बचेगा, साइन 2 बार था ना साइन स्क्वायर, तो यहां साइन एक्स बचा माइनस बेटा 6 में से 3 गया, 3 2 6, 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। साइन एक्स गया, कॉस 5x में से एक कॉस चला गया, तो कॉस की पावर 4x बचा बेटा। दिस इज आवर आंसर। चाहे यहां भी छोड़ सकते हो आंसर या ये भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, इट इज अप टू यू, है ना। दोनों सही है, मार्क्स दोनों में मिल जाएंगे, मार्क्स आपको दोनों में मिलेंगे, डोंट वरी एट ऑल, सो यू विल गेट मार्क्स इन बोथ ऑफ दीज केसेस। उफ, डन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, 4 पे चलेंगे, 5 पे चलेंगे, एंड ऐसे ही करते करते वी विल एंड दिस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑल्सो। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है सर। चलिए इसको इरेज करते हैं, लेट मी इरेज दिस, और अपन चलते हैं थर्ड, ये वाला थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो फंक्शन के ऊपर पावर भी फंक्शन है, देखो ना, ध्यान से सुनना। हमने लेट कर लिया, सबसे पहले हमने लेट कर लिया अपना वही कंडीशन, y इज इक्वल टू फंक्शन लिख लेते हैं, 5x खुद एक फंक्शन है, और उसके ऊपर जो लिखा है 3 cos 2x, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब आ जाए, समझ जाना लॉग का यूज करना है, लॉगैरिथम के बिना आप नहीं करोगे इसको, ये याद रखना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि अगर आपने बिना लॉग लिए किया गलत होगा, 100% गलत होगा, ऑफ बोथ साइड्स। लॉग से क्या होता है ना, फंक्शन के ऊपर जो पावर है ना, वो पावर में फंक्शन नहीं बचता, पावर खत्म हो जाएगी, देखना भी आप। तो होगा क्या बेटा, y के पीछे लॉग लग जाएगा, लॉग y इक्वल इस वाले पोर्शन के पीछे स्टार्टिंग में या पीछे लॉग लग जाएगा, लॉग 5x की पावर 3 cos 2x। डन? यस सर। अब आपको लॉग का एक नेचर पता होना चाहिए कि लॉग के आगे कुछ भी हो, जैसे मैं लिख दूं लॉग के आगे a की पावर b फॉर एग्जांपल, तो ये पावर जो है ना, ये पावर पीछे आ जाएगी बेटा, ये b पीछे आ जाएगा, लॉग a ऐसा रहेगा। समझ गए? ये कंडीशन है, आपको याद होनी चाहिए। तो लॉग ये समझो कुछ है उसकी पावर, तो ये पावर पीछे चली आएगी, ठीक है। 3 cos 2x, ये पूरी पावर थी, ये किसके पीछे आ गई? लॉग के पीछे, लॉग 5x के पीछे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। तो यहां से बेटा अपन ने पावर में से जो फंक्शन है पावर खत्म कर दी, ठीक है, अपन ने पावर खत्म कर दी, पावर अपन ने डिस्ट्रॉय कर दी। अब होगा क्या सर? होगा क्या, लॉग ने जो काम करना था वो कर दिया। नाउ आवर वर्क इज टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लेट अस बिगिन नाउ, डिफरेंशिएट with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डन सर। देखो log y के पीछे d बाई डी एक्स लग जाएगा, हाँ सर बिल्कुल लगेगा, और इस पूरे पोर्शन के पीछे भी d बाई डी एक्स लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, कोई इसमें समस्या नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ये हो गया log y, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, log
y इज इक्वल टू, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहां लिख देते हैं 3 cos 2x log 5x, ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर। चलो तुम एक चीज नोटिस करो, ये तो अपना आराम से हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, ये तो हो जाएगा अपना 1/y और dy बाई डी एक्स। कैसे आया ये भी बता देता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, ध्यान से सुनो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x हो अगर, तो क्या होता है, ये होता है 1/x, और फिर x का भी डिफरेंशिएशन हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ x, जो एक्चुअली कट जाता वन आता। लेकिन अगर d बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना, d बाई डी एक्स ये log x की जगह log y हो जाए अगर, तो क्या है सर 1/x था, ये 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। फिर y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, जैसे यहां d बाई डी एक्स ऑफ x था, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये आएगा बेटा इसकी जगह 1/y dy बाई डी एक्स। क्लियर है, dy बाई डी एक्स ऑफ log y, d बाई डी एक्स ऑफ log y की जगह ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखना आपको नेक्स्ट जो आरएचएस में डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है dy dx, किसका निकालना है बेटा, इस पूरे फंक्शन का। 3 तो कोएफिशिएंट है, पीछे उचक के आ जाएगा, हाँ सर सही बात है, तो ये डर के मारे पीछे आ जाएगा 3, और dy dx cos 2x, ठीक है, cos 2x इंटू log 5x इंटू log 5x। बेटा क्लियर, आप देख सकते हो क्लियर कि डी बाई डी एक्स अपन को निकालना है दो फंक्शंस के मल्टीपल का, दो फंक्शंस के मल्टीपल का, समथिंग इनटू समथिंग। आपको डी बाई डी एक्स निकालना है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, देखो 3 तो बाहर बैठा रहेगा, 3 को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 3 तो बाहर बैठा है, आराम कर रहा है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इन दोनों के बीच में डी बाई डी एक्स आ जाएगा, cos 2x, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और फिर log 5x, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगेगा, अब ये इधर आ जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा, ठीक है, डन सर। तो log 5x, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स, डन, ये सर, और फिर आ जाएगा cos 2x, cos 2x, डन, ये सर। ये होता है प्रोडक्ट रूल, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ गया, फिर प्लस लगा के इसको यहां और इसको यहां लिख दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, एंड वी हैव 1/y dy बाई डी एक्स इन इक्वल, ये चल रहा है। इतने पार्ट को सॉल्व करना है, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, आराम से आंसर लाकर छोड़ देंगे भाई। चलो शुरू करते हैं भाई अपन आगे की बात, ठीक है, चलो। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब अपन को बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x ये निकालना है पहले, फिर अपन डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x निकालेंगे। भाई इनका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका नहीं होगा, ये तो पीछे बैठा है, इसका होगा और फिर इसका होगा। चलो निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x, डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x, ध्यान से सुनना बेटा, 5x है, x नहीं है, तो यार डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x, तो ये 1/5x हो जाएगा। डन सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन फिर 5x का भी तो करो, log x, log का हुआ ये, log का होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ log समथिंग इज 1/ समथिंग। अब ये जो समथिंग है भाई, इसका भी तो करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, इसका बेटा 5 आएगा। कैसे आएगा, 5 पीछे चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये कट जाएगा, 5 आएगा, 1/5x इंटू 5 से 5 कट, तो 1/x आया बेसिकली। इतने पूरे पार्ट का आएगा 1/5x इंटू 5, यानी 1/x, 1/x आया बेटा इतने पार्ट का, ठीक है। तो ये लिखा बेटा अपन ने cos 2x, ठीक है, cos 2x इंटू 1/x। बेटा कई बच्चे ओ महारथी ये काट देंगे, कई बच्चे गलती मत कर देना, गलत हो जाएगा। चलो भैया बीच में लगाते हैं प्लस, ओके सर, log 5x एज इट इज, log 5x एज इट इज, ठीक है सर। cos x में भी लगाए क्या, cos 2x में, ठीक है। अब log d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x करना है, ठीक है सर। d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x करके साइड में दिखाता हूं तुमको, देखो देखो, d बाई डी एक्स ऑफ
कॉस एक्स क्या होता सर, ये होता है माइनस का 2 साइन एक्स। सर ये होता है माइनस का 2 साइन एक्स, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x आ जाए, अगर यहां 2x आ जाए तो सर ये भी 2x हो जाएगा, ज्यादा फर्क थोड़ी ना आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x माइनस साइन 2x, लेकिन फिर साथ में सर अपन को इसका भी करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये याद रखना, ये जरूरी है बेटा, है ना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप दिक्कत पूरा सही करके भी गलत कर दोगे। फिर इसके आगे अपन को डी बाई डी एक्स ऑफ 2x भी करना पड़ेगा और इसका बेटा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, है ना, ऑफ x, 2 पीछे आ जाएगा, कट जाएगा, 2 आएगा। तो ये 2 आएगा, 2 2 जा 4, तो ये आएगा माइनस का 4 साइन 2x, है ना, 2 इंटू 2 माइनस का 4 साइन 2x बेटा यहां लिख देंगे। सो दिस विल बी माइनस का 4 साइन 2x, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा के बेटा 3 बाहर वेट कर रहा है। वी हैव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर? हाँ सर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ ही गया एक तरह से। इसको इरेज करते हैं बेटा, लेट अस इरेज दिस, और इसको जल्दी से पीछे भगाओ, छोटा कर दो पहले इसको, साइज इसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करके इसको यहां अकोमोडेट कर देते हैं, ठीक है, डन। देखना, ध्यान से सुनना। अब ये जो आया ना 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको यहां पर कॉपी करेंगे, 1 अपॉन वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3 वैसे का वैसे ही, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। कॉस, देखो इसको लिखते हैं बेटा कॉस 2x अपॉन एक्स, कॉस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स था, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कॉस 2x इंटू 1 इज कॉस 2x अपॉन एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा बेसिकली ये, प्लस का दिस माइनस का दिस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएंगे, ठीक है सर, माइनस हो गया। नेक्स्ट log 5x 4 साइन 2x, तो पहले अपन लिखेंगे माइनस का 4 साइन 2x, ठीक है, माइनस का 4 साइन 2x log 5x, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे log 5x, ब्रैकेट क्लोज। कई बच्चों को यहां आंसर छोड़ने की बेटा इच्छा है तो वो यहां छोड़ सकते हैं, पर ये आंसर नहीं है बेटा, अभी ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 अपॉन वाई लिखा हुआ है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। क्या करें सर? क्या किया जाए सर, क्या किया जाए? तो सर ये यहां पर हमें y को वहां भेजना पड़ेगा, और y यही है बेटा वैल्यू पूरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y उधर गया तो 3 इंटू वाई हो गया, 3 इंटू वाई, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सेम, cos 2x, ठीक है, अपॉन x, ठीक है, एलसीएम वेलसीएम ले लें क्या, -4, देखेंगे अगर आंसर अपन को मैच कराना है एनसीईआरटी से, जो करना पड़ेगा करेंगे, log 5x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू? अब क्या करना है सर, y की वैल्यू तो रखो भैया, आंसर में y थोड़ी ना आएगा, y थोड़ी ना है हमारे क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी ओरिजिनल, 5x की पावर 3 cos 2x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। y की जगह क्या लिखना है सर हमें? y की जगह लिखना है 5x की पावर, ध्यान से सुनना बेटा, प्रॉपरली लिखेंगे ब्रैकेट में 5x की पावर, पूरा जैसा ब्रैकेट में ये लिखा है ना, बिल्कुल इसकी जगह से यहां लिखना है, इसको ब्रैकेट लगा दूं मैं, ठीक है, 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x, ठीक है, देन ब्रैकेट, इसको कॉपी कर दो, ज्यादा बेटा अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गलत कर बैठेंगे, है ना, गलती नहीं करनी चाहिए बस, -4 साइन 2x, 4 साइन 2x log 5x, log 5x, सो दिस इज इट, ये हमारा आंसर है, इसको हम परफेक्टली आंसर कह सकते हैं, ये परफेक्ट आंसर है बेटा, परफेक्ट आंसर। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है अपना थर्ड क्वेश्चन। एक बार मैं एनसीईआरटी से देख लूं भाई, आंसर वांसर में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो एनसीईआरटी में 5x, ठीक है, 3 कहां चला गया यार, 3 का इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 cos 2x माइनस 3 2 जा 6, ये 2 कैसे आ रहा है यार ये 4, एक सेकेंड, 1 अपॉन, ठीक है, cos 2x,
ये 4 माइनस का 4 ये कैसे आ रहा है? एक सेकेंड रुकना जरा। cos 2x का होगा माइनस साइन, हाँ 2 होगा ना यार, ये 4 कैसे आ रहा है? सही तो है। देखो बेटा, ओ हेलो, देखो सुनो, कुछ थोड़ी सी यहां पर एरर हुआ है, इतना बार दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूं तुमको। log 5x, ठीक है सर, log 5x dy dx ऑफ cos 2x, ठीक है, cos 2x। ये 4 जाने कहां से आ गया यार? तो अपन ने क्या करा है यहां भैया, इतने पार्ट को सॉल्व करने के लिए cos 2x होता है माइनस साइन 2x, तो log 5x, ध्यान से सुनना, log 5x इंटू माइनस साइन 2x है ना, इसका कर दिया, ये आ गया माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, ठीक है। फिर 2x का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो इसका 2 आएगा बेटा, तो ये 2 आगे लग जाएगा, तो ये 2 आगे लग गया, इसका 2 आया आंसर, 2 log 5x, और माइनस तो माइनस भी आगे लगा दो, साइन 2x, तो ये आएगा, ठीक है। ये माइनस का 4 नहीं आएगा बेटा, ये माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है, तो माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 4 नहीं आएगा। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, माइनस 2, ठीक है। अब यहां माइनस 2 है तो यहां भी माइनस 2 होगा, है ना, ये माइनस 2, ये माइनस 2, ठीक है सर, माइनस 2, तो इसमें भी माइनस 2, यस, यहां पर भी अपना माइनस का 2 आएगा। बस ये थी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई, हाँ सर, है ना। अब अपन को यहां अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना है, अगर आपका इच्छा है कि एनसीईआरटी से आंसर मैच कराओ, तो एनसीईआरटी ने क्या करा, 3 को अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हुआ 5x की पावर 3 cos 2x, और जैसे ही 3 अंदर गया तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, 3 इंटू cos 2x, 3 cos 2x अपॉन x, ठीक है, 3 cos 2x अपॉन x, फिर 3 अंदर गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, तो माइनस का 3 2 6 साइन 2x log x, साइन 2x log x। बेटा एनसीईआरटी में पीछे ये आंसर आ रहा है डी बाई डी एक्स का, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज आंसर। लो भाई, क्लियर है? हाँ सर, अभी तो क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपने साथ क्या खास लिए हुए है ना। 4th को भी करेंगे खत्म, 5th को भी करेंगे। चलो मूविंग ऑन। log 5x है यार, क्या कर रहा हूं मैं यहां, log 5x है ये, ठीक है, log 5x हो जाती है यार कभी कभी छोटी छोटी गलतियां, ठीक है। डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज, क्या कह रहा है सर ये, साइन इनवर्स x अंडर रूट x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट x। क्लियर है बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सुनते जाना। जी सर, मैं चाहता हूं कि x अंडर रूट x जो है, इसका आप स्क्वायर बताओ क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। चलो, तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर इंटू रूट x का स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा x क्यूब। क्या आ जाएगा? x क्यूब। ऐसा क्यों सर, अचानक से स्क्वायर क्यों करा दिया, बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी स्क्वायर करा के रख दिया मैंने उधर, ठीक है। डन सर। सुनो भैया, y के इक्वल तो ले लो, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये, ठीक है। अब ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको याद होनी चाहिए। क्या सर? डेरिवेटिव्स ऑफ TF नहीं, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको अगर ये याद है तो आप कर लोगे, नहीं है याद तो फंस जाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे फिर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा बेटा, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, बिल्कुल डन सर। अच्छा, ये कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, सारे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि तुम याद कर लो, तुम्हारा थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, चीजें थोड़ी सी रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए। बेटा कॉस इनवर्स एक्स बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स के जैसा ही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बिल्कुल इसी के जैसा होता है, बस ऊपर 1 की जगह -1 आ जाता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा tan की बात कर लें तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, या टेन इनवर्स एक्स, सॉरी टेन एक्स नहीं, टेन इनवर्स एक्स। ये क्या होता है सर?
ये रूट वूट नहीं होता इसमें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये इजी है, सबसे आसान है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो ये कॉट इनवर्स एक्स, जैसे सुनो 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 जल्दी सुनो, जैसे कॉस इनवर्स एक्स इसके जैसा होता है, वैसे ही टेन इनवर्स एक्स के जैसा कॉट इनवर्स एक्स होता है, बस ऊपर -1 हो जाएगा, 1/this, ये -1/this हो जाएगा। डन, यस सर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये क्या होगा सर? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ध्यान से सुनो बेटा, ये सब फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? तो सर ये क्या आएगा? ये अलग है, सबसे कम यूज होते हैं बेसिकली, सबसे ज्यादा सबसे कम यूज होते हैं, बिल्कुल कम। तो ये क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनना, 1/mod x, सबसे पहले mod x आएगा, फिर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? डन है ये सर। और इसका अपोजिट लिख दो -1 के साथ, बस ये पूरा सेम लिख दो -1 के साथ, है ना? mod x, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको याद होने ही होने चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने समझ लो ITF मिस कर दिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव इस प्रकार होते हैं, यू हैव टू लर्न देम, ठीक है? तो बेटा y इज इक्वल टू साइन, देखो ये x की जगह ये दिया हुआ है, ये x रूट x जो है, x रूट x, मैं इसको अगर कंपेयर करूं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x से, तो ये x की जगह बेटा यहां पर x रूट x है, बस इतना सा फर्क है। अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब सर y के पीछे डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और सर जी इसके पीछे भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, ठीक है भाई? तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा बेटा अपना साइन इनवर्स x रूट x। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अभी मैं सिर्फ आपसे फोकस करने को कह रहा हूं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। सर ये तो x रूट x है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, इसको फिलहाल x की नजर से देखो, जस्ट लुक इट एज ये पूरा x है, ठीक है? डी बाई डी एक्स मैच करना, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x, बस x की जगह यहां x रूट x लिखा तो कोई बात नहीं, पूरा मैच कर गया बेटा इससे। बस यहां x है, यहां x रूट x है, तो हम ये लिखेंगे, बस x की जगह हम x रूट x लिख देंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। तो अपन का क्या आया? इसका पूरा पार्ट, इसका पूरा पार्ट आया सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां x का स्क्वायर है तो यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा x रूट x का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी अपन ने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला, अब बेटा इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसी के आगे क्या लिखेंगे बेटा? d बाई डी एक्स ऑफ x रूट x। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? x रूट x का स्क्वायर मैंने देखो ऑलरेडी आपको निकलवा के रख दिया था, x क्यूब होता है ना, तभी मैंने आपको निकलवाया था ताकि यहां यूज होगा। तो बेटा ये आएगा 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, √1 माइनस एक्स क्यूब, ये x क्यूब आया। अब d बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ x और x रूट, ध्यान से सुनो, x यानी x की पावर 1, x रूट यानी इसकी पावर 1/2, पावर 1/2, अरे दोनों मल्टीप्लाई में है, हाँ यार, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 1 प्लस 1/2 यानी x की पावर 3/2, ये आया। तो हम इसकी जगह लिख देंगे बेटा x की पावर 3/2। अब अगर आपको इसको करना है, अगर आपको इसको करना है क्या? डेरिवेट, इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n याद करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ठीक है? आई एम अगेन सेइंग डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है सर? देखो डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर n क्या होता है? n एक्स की पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ये n है, ठीक है सर? सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा बेटा? अगर यहां 3/2 है, x की पावर ये 3/2 है, तो ये क्या आएगा सर? ये आएगा दोस्त n तो ये है ना 3/2, ठीक है सर? 3/2 यानी n
एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, 3/2 एक्स की पावर बेटा 1/2, और 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये हो गया 3/2 रूट एक्स, ये आया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। तो इसका पूरा का पूरा पोर्शन हमने सॉल्व किया और हमें क्या मिला बेटा, पहले तो अपन लिख लेते हैं 1/√1 माइनस एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यूब, ठीक है। और इसकी जगह हम लिख लेंगे बेटा क्या, 3/2 √x ऊपर आएगा, ठीक है, √x। अब कंबाइन करके अपना आंसर लिख देते हैं dy/dx। बेटा व्हाट इज द कंबाइंड आंसर? ओवरऑल आंसर आया 3/2 √x into 1 is √x upon √1 minus x cube. दिस इज दी सुपर डुपर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिया, साइन इनवर्स का जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां एक्स की जगह ये है तो इसका स्क्वायर हुआ। फिर इसका डेरिवेटिव करना जरूरी था, dy/dx ऑफ दिस पोर्शन, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करके आपको यहां दिखा दिया है मैंने। 3/2, ध्यान से सुनो, इसका डेरिवेटिव आया 3/2 रूट एक्स। तो पूरा दोनों का कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमने फाइनली आंसर लिख दिया dy/dx इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दिस थिंग। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। भाई अपना क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, जल्दी से इसको हटाएंगे और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस चीज की जरूरत पड़ी, इस चीज की, तो हम इसको भी लिखा रहने देंगे। पहले मैं एक बार आंसर चेक कर लूं यार, आंसर चेक करने गया था मैं भूल गया। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? अपना क्वेश्चन नंबर 4 है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 3/2। ओके, ये पूरा उन्होंने एक ही रूट में लिख दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बेटा ये आप भी पूरा एक ही रूट में लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक है। जैसे दोनों स्क्वायर रूट में ना, तो इसको आप एक ही रूट में लिख सकते हो। 3/2 उन्होंने भी एक ही रूट में लिख दिया, स्क्वायर रूट x/1 माइनस एक्स क्यूब। लो भैया, उन्होंने एक ही स्क्वायर रूट में लिख दी सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, नो नीड टू वरी। चलो सर इरेज कर देते हैं, ये रहा नेक्स्ट। हाँ यार, कॉस इनवर्स की जरूरत है तो अपन को साइड में जो फॉर्मूले लिखे थे उनकी जरूरत है। सारे नहीं लिख रहा हूं मैं, कॉस का ही लिख देता हूं बस। तो बेटा जी dy/dx, ध्यान से सुनना, कॉस इनवर्स x, ये क्या होता है बेटा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डन सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमें इसको y के इक्वल लेट करना है, सबसे पहला काम, क्योंकि इक्वल टू ही नहीं है तो अपन लेट करेंगे बेटा। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन √2x प्लस 7, ठीक है सर, 2x प्लस 7। अब बात सुनते जाना बेटा ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, यार ये तो फंक्शंस डिवीजन में है, और अगर दो फंक्शंस डिवीजन में हैं और अगर हमें dy/dx करना हो तो लगता है क्वोशिएंट रूल। तो यहां क्वोशिएंट रूल लगने वाला है, ये तो तुमको आभास हो गया होगा भैया। तो अपन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और x के ही रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दिया गया है। तो विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है भैया dy/dx लग जाएगा। कहां लग जाएगा सर? y के पीछे और इस पोर्शन के पीछे, है ना, dy/dx, ठीक है सर। तो क्या लिखते हैं सर? y लिखते हैं यहां, और यहां लिख देते हैं वही अपना cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x प्लस 7, ठीक है, 2x प्लस 7, ये रूट में है, ध्यान दीजिएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारा मेन पर्पस जो है वो ये है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब dy/dx है मतलब डिफरेंशिएट करना है किसको? फंक्शन अपॉन फंक्शन को। मान के चलते हैं कि हमें dy/dx निकालना है, काहे का? एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन जो अपॉन में है वो है g(x). तो ये अपॉन में जब भी लग जाए समझ जाना हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। अब ये क्वोशिएंट रूल क्या होता है सर? प्रोडक्ट रूल के जैसा ही क्वोशिएंट रूल है। तो सर करना ये पड़ता है कि जो न्यूमरेटर में ऊपर फंक्शन है पहले इसका डेरिवेटिव करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। dy/dx किसका बेटा? ऊपर वाले का, f(x), तो नीचे वाला इसके पीछे लिख दो, g(x), ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। फिर लगाओ माइनस, और बेटा इसको यहां और इसको यहां रख दो। तो सर g(x) का डिफरेंशिएशन होगा, पहले f(x) यहां आ जाएगा बेटा, f(x) यहां और g(x) यहां, dy/dx g(x). क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डन है? बिल्कुल डन है। तो g(x) हो गया, ठीक है।
अपॉन नीचे जो g ऑफ x है ना सर, हाँ इसका स्क्वायर करेंगे, g ऑफ x का स्क्वायर, बस नीचे ये आ जाएगा g ऑफ x का स्क्वायर। बेटा अगर आपको ये रूल याद है तो खेल कर दोगे आप, कोई बड़ी चीज ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो आसान पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, सिंपल, g ऑफ x का मतलब है नीचे वाला फंक्शन, तो पहले नीचे वाला फंक्शन आएगा रूट 2x प्लस 7, रूट 2x प्लस 7, फिर आएगा बेटा डी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर आएगा डी बाई डी एक्स, फिर आ गया डी बाई डी एक्स, फिर आएगा एफ ऑफ एक्स यानी ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, फिर आएगा बेटा बीच में माइनस, माइनस आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला, एफ ऑफ एक्स है ऊपर वाला, मतलब कॉस इनवर्स एक्स बाई टू यहां आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो ये आएगा बेटा कॉस इनवर्स एक्स बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है, डन सर, अपॉन, हाँ नीचे gx का स्क्वायर, जो अपॉन में ना इसका स्क्वायर, देखो भाई रूट 2x प्लस 1, स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 नीचे है, स्क्वायर रूट 2x प्लस 7 नीचे है, बेटा इसका स्क्वायर कर दो, खत्म, तो रूट टूट जाएगा। ये सॉल्व करना है, हमारा टारगेट है इसे सॉल्व करना। ठीक है सर, डन। तो अपन ब्लैंक शीट पर आते हैं, क्योंकि वहां स्पेस मुझे लग नहीं रहा है कि स्पेस है। अरे भैया ब्लैंक शीट दे दो मुझको। ठीक है सर, देखो बेटा पहला काम है हमारा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, पहला काम है हमारा इसको डिफरेंशिएट करना, जो भी आएगा रख देंगे। दूसरा काम है डी बाई डी एक्स, इसका निकालना, जो भी आएगा रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन सर, चलो शुरू करते हैं बेटा। सो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, यहां लिखते हैं बेटा। ठीक है, डी बाई डी एक्स सर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, एक्स नहीं है सर, एक्स बाई टू है यहां। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है सर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सर ये तो याद है हमें, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर ये होता है। ठीक है बेटा, ये डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स नहीं है, एक्स बाई टू है। अगर यहां एक्स बाई टू तो एक्स बाई टू का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर, लिख दो बेटा। तो ये आएगा बेटा -1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां एक्स होता तो हम एक्स स्क्वायर लिखते, यहां एक्स बाई टू है तो हम यहां लिखेंगे एक्स बाई टू का स्क्वायर। बात क्लियर है? हाँ सर, समझ में आई बात? हाँ सर। अब बेटा हमने कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब बारी है इसके डिफरेंशिएशन की। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो बेटा ये तो इजी है यार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई टू इंटू एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं एक्स बाई टू को। हाँ, अब 1 बाई टू जो है ना, ये बेटा कोएफिशिएंट पीछे आ जाएगा, आएगा, हाँ सर, तो ये आ जाएगा 1 बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो बेटा ये तो कट जाएगा, तो 1 बाई टू, ये आया बेटा 1 बाई टू, क्या आया दोस्त, ये आ गया 1 बाई टू। अब 1 बाई टू इंटू दिस, है ना, 1 बाई टू इंटू दिस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें क्या? हाँ सर, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा ये सॉल्व होके जो आएगा, ध्यान से सुनना, ये आएगा अपना -1 अपॉन अंडर रूट, ध्यान से सुनना बेटा, ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। रूट के अंदर है, 4 बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आएगा बताता हूं, जैसे 1 अपॉन 2 लिख लूं, ठीक है, ये आएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में फंस गया बेटा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर फंस गया। ये जो अपॉन में अंडर रूट 4 है, ये 2 इंटू 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं सर 2 इंटू 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा। लो भैया 2 रूट से बाहर आ गया, रूट में सिर्फ 4 माइनस एक्स स्क्वायर फंस गया, ये ऊपर चला जाएगा सर, है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली इतने पार्ट का सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, -2 अपॉन, है ना, 2 ऊपर चला गया, -2 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू 1 अपॉन 2 चल ही रहा था बेटा, है ना, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में था ही। तो सर अब इसको काटा पीटी करके 2 से 2 कट हो गया, तो बेसिकली ये आया -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको सॉल्व करके जो आया हमारे हाथ लगा वो ये है -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखते हैं इसकी जगह बेटा, ठीक है, इसकी जगह लिखते हैं, पहले इसको थोड़ा स्मॉल कर दें,
ठीक है सर, इसको छोटा कर देते हैं, इसको तो इरेज कर दो, ये तो काम खत्म हो गया, इसको भी इरेज कर दो, ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट रूल लिख कर दिखाया था, ये है मेन चीज है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो, तो वही है, dy बाई डी एक्स के इक्वल ही चल रहा है ना, dy बाई डी एक्स के इक्वल ही चल रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सब कुछ उसी के इक्वल चल रहा है। तो इसकी जगह क्या है बेटा, पहले ये लिख लेते हैं, रूट 2x प्लस 7, ठीक है सर, इनटू ये जो पूरा सॉल्व किया अभी अपन ने, पीछे आपको दिखा के सॉल्व किया बेटा पूरा, है ना, आपको दिखा के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, और क्या आया बेटा पूरा, ये आया -1 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा पहला, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो फिर माइनस लिखा, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 लिखा, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 लिखा सर, इनटू, अब इसका सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका डी बाई डी एक्स रूट 2x प्लस 7, डी बाई डी एक्स रूट 2x प्लस 7, देखो बेटा, डी बाई डी एक्स रूट 2x प्लस 7, बेटा ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, आपको इसका होल स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो ये होगा बेटा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 7 की पावर 1/2, बेटा पावर 1/2 है। अब इसको देखकर आपके दिमाग में जो चीज आनी चाहिए वो है बेटा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, जो कि होती है बेटा n एक्स की पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, कंसीडर कर लो कि पूरा का पूरा x है और ये n है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, बेसिकली अपन इसको टारगेट कर रहे हैं, अपन पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा n x की पावर, ये पूरा x है, n x की पावर n माइनस 1, ये n है माइनस ये 1 है, सॉल्व करेंगे -1/2 आएगा, तो बेटा 1/2 2x प्लस 7 की पावर -1/2, और -1/2 को यार अच्छे से लिखो थोड़ा, तो 1/2 नीचे आ जाएगा बेटा 2x प्लस 7 की पावर प्लस 1/2, क्लियर है, ये नीचे चला जाएगा अपॉन में। अब पावर 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट 2x प्लस 7, रूट 2x प्लस 7 सर, बिल्कुल सही बात है भाई, तो ये आया बेटा पूरा, ये आया पूरा, पक्की बात है, हाँ सर, नहीं अभी हमने 1/2 को सॉल्व किया, बस अभी हमने डी बाई डी एक्स की पावर n को सॉल्व किया, अब x को भूल गए क्या, पावर फंक्शन एंगल पीएफए, भाई पावर को करा ना, होल पावर को करा ना, अब फंक्शन को कौन करेगा, तो सर इसी के आगे हमें क्या करना है, इसी के आगे हमें भूलना नहीं है कि डी बाई डी एक्स हमें और करना है, किसका बेटा, पावर का हो गया, अब 2x प्लस 7 का करना है, 2x प्लस 7, बेटा इसका 2 आएगा, इस पूरे पार्ट का 2 आएगा आंसर, कैसे आएगा देखो बता देता हूं, ध्यान से सुनो, तो डी बाई डी एक्स बेटा कूद जाएगा अंदर, डी बाई डी एक्स अंदर कूद जाएगा क्योंकि प्लस लगा ना, तो डी बाई डी एक्स 2x के साथ कूद जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स 7 के पास भी आ जाएगा, तो ये तो 7 है, कांस्टेंट है, तो पूरा ये तो इतना तो 0 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0, सही बात है, ये 2 चक के पीछे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 2, और डी बाई डी एक्स किसका बेटा, x का, और प्लस ये तो 0 हो गया, तो बेटा ये कट जाएगा, 2 आया, 2 प्लस 0 में यानी कि बेटा ये क्या आया 2, तो इतने पार्ट का 2 आ जाएगा, तो बेटा ये आएगा 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, ठीक है, इंटू 2, ये पूरा 2 आ गया, 2 से 2 को कट कर देंगे दोस्त, ये आएगा 1/√2 2x प्लस 7, क्या आएगा 1/√2 2x प्लस 7, तो इसका आ गया बेटा 1/√2 2x प्लस 7, लो भाई कंप्लीट, डन है, हाँ सर डन है, अपॉन, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x प्लस 7 आ जाएगा, रूट टूट जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 7 आ जाएगा बेटा, रूट टूट जाएगा, ये क्या आया, ये आया बेटा हमारा dy अपॉन dx, ठीक है, दिस इज अवर dy बाई dy बाई dx, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब इसको चाहो तो और अच्छे से अपन जमा के अच्छे से लिख सकते हैं, आंसर आ गया बेटा, ये अपना आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट करके लिख देते हैं, ठीक है सर। तो दोस्त एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ इसको लिखते हैं बेटा, रूट 2x प्लस 7, ठीक है,
इंटू 1 इज इंटू -1 तो माइनस करेगा अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस ठीक है, कॉस इनवर्स x बाई 2, कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन √2x प्लस 7, ठीक है। तो यार ये तो यही आ गया कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन √2x प्लस 7, और अपॉन में चल रहा है बेटा 2x प्लस 7, ये आया dy अपॉन dx, ठीक है। देखता हूं एनसीईआरटी में आंसर जिस प्रकार है उस प्रकार अपन इस आंसर को मोड़ देंगे, मोल्ड कर देंगे, देखेंगे आंसर अगर आप इतना छोड़ोगे मार्क्स मिलेंगे। डोंट बी स्केयर। बेटा एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है ना, तो अब देखो सुकून से, थोड़ा और टाइम लगेगा आंसर, क्योंकि हमें करना है एनसीईआरटी से मैच, ठीक है। थोड़ा और सुकून रखो, थोड़ा और सब्र रखो, अपन आंसर मैच कराते हैं। सुनो, नंबर 1 इससे बाद में बात करेंगे, पहले ऊपर ही एलसीएम लेना पड़ेगा यार। पहले माइनस का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो सर अपन सबसे पहले माइनस का कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, दोनों प्लस के बन जाएंगे। √2x प्लस 7 अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये बचा, ठीक है। सो दिस इज विद अस, ठीक है सर। फिर माइनस, देखो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स x बाई 2, ठीक है, कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन क्या है √2x प्लस, ठीक है, 2x प्लस 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया अपॉन में, और अपॉन में अपना 2x प्लस 7 चल ही रहा है, ये बाद में आएगा, पहले ये कह रहा है कि ऊपर तुम लोग लड़ लो पहले, ठीक है। अब देखना इन दोनों का एलसीएम आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका एलसीएम आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनो जी सर। तो पहले इसको इरेज कर दूं, स्पेस निकाल लूं। बेटा आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको थोड़ा ऊपर करना, मैं सब इरेज कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो भैया इसको इरेज कर दिया, डन। इसको इरेज कर देते हैं, ये गया। सो लेट अस जस्ट मूव दिस अप, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये अपन को और स्पेस दे दे, ठीक है, डन। चलिए जंपिंग ऑन टू दी स्टेप्स नाउ। देखो सुनो, इन दोनों का एलसीएम अपन को पता है बेटा, इन दोनों का एलसीएम आएगा √4 माइनस एक्स इंटू √2x प्लस 7, ठीक है। एलसीएम ले लिया सर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √2x प्लस 7, मल्टीप्लाई मत करना अभी, ठीक है, बस ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। होगा क्या सर, इन दोनों के एलसीएम के बाद दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, √2x प्लस 7 इंटू √2x प्लस 7, तो √2x प्लस 7 का स्क्वायर यानी 2x प्लस 7 आएगा। सर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 7 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? 100% क्लियर है सर, ठीक है, पक्की बात, 100% पक्की बात। ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पक्की बात है, 100% पक्की बात है बेटा। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 इंटू बेटा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इधर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इनका जो एलसीएम आएगा, तो इसको भी लिख देते हैं बेटा अपन यहां 2x प्लस 7। बात क्लियर है? हाँ सर, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे अपॉन में जो एलसीएम आया था उनका। तो ये dy अपॉन dx है। चलो सर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एक काम करते हैं, अब क्या, अब सेपरेट डिवाइड कर दो अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो सेपरेट डिवाइड कर दो। कैसे सेपरेट डिवाइड करना है बेटा, इसको अपॉन दिस और इसको अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन दिस होल √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू √2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7, ठीक है। फिर बीच में प्लस है सर, प्लस लगाया। अरे यार माइनस कॉमन लिया था ना अपन ने, हाँ ये माइनस चल रहा है बेटा, ध्यान देना, ये गड़बड़ हो गया, माइनस कॉमन चल रहा है दोस्त। यहां सबका ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये पीछे माइनस कॉमन चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो यहां माइनस मैंने लिख लिया, ठीक है, डन सर। यहां मैंने माइनस कॉमन लिखना है, तो सर यहां अपन ने एक ब्रैकेट लगाया और माइनस लगा दिया, ठीक है, अब सही है। बीच में प्लस लिखो, ठीक है। अब इसका सेपरेट डिवीजन करते हैं कॉस इनवर्स x बाई 2, ठीक है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन
फिर से ये सारी चीजें लिखनी है, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू रूट 2x प्लस 7 इंटू रूट 2x प्लस 7, ठीक है, इंटू 2x प्लस 7। ठीक, लो भैया एनसीईआरटी से आंसर अपना मैच होने वाला है, जस्ट अ फ्यू मिनट्स मोर। और बेटा यहाँ 2x प्लस 7 2x प्लस 7 कट हो गया, तो बेसिकली यहाँ 1 बचा। ठीक है, डन सर। यहां पर ये इससे कट हो गया। अब जो बच रहा है वो ध्यान से सुनना, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब सुनो मेन बात, ध्यान से सुनो। पहला हिस्सा तो अपना आ गया माइनस, ठीक है सर, 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 2x प्लस 7, रूट 2x प्लस 7। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ये माइनस में पहला आया, माइनस को अभी फिलहाल बाहर ही रहने दो, इसको लगा लेते हैं सर, और प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस रहेगा। नेक्स्ट कॉस इनवर्स, ध्यान से सुनना बेटा, कॉस इनवर्स x बाई 2, ठीक है, कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन, ठीक है सर, अपॉन, ध्यान से सुनना बेटा, अपॉन। अब इन दोनों का कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। ये आएगा बेटा 2x प्लस 7 की पावर, 2x प्लस 7 की पावर 3 बाई 2, और यही बेटा हमारा आंसर है। ये मैच कर जाएगा एनसीईआरटी से, dy बाई डी एक्स, आंसर शीट से अपना मैच कर गया। ठीक है, माइनस उन्होंने भी कॉमन लिया। अब ये कैसे आया इन दोनों के लिए, तो ये मैं बताता हूं बेटा। रूट 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 ये रूट में था, तो जैसे ही रूट हटा इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही रूट हटाया पावर 1/2 आई, और 2x प्लस 7 और है, 2x प्लस 7 और है, इसकी पावर 1। अब देखना बेटा, ये बेस है, दिस इज बेस, और ये पावर मल्टीप्लाई, ये बेस है, दिस इज पावर। बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7 की होल पावर दिस प्लस दिस, यानी 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे 3/2 आएगा, 2x प्लस 7 की पावर 3/2, और यही हमें आंसर में दिखानी थी, तो हमने दिखा दी। डन। अब देखो बेटा, अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी वाला ही आंसर लिखना है, आप इतना दिमाग मत लगाना उधर। समझ में आ रही है बात? तो जस्ट लीव द आंसर देयर ओनली। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, इरेज करता है, और सेशन खत्म हो गया। अब सेशन के बाद जो आपको नया सेशन मिलेगा, जो नया वीडियो मिलेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे अपन। यही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकें। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। दिस साइड जीशान एंडिंग दी सेशन। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहेगा, जैसे अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हमेशा करते रहेंगे। साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्लास 6 से क्लास 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी दिख रहे हैं ना ये हिंदी मीडियम वाले, सीबीएसई हिंदी मीडियम, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, ये जितने भी 6 बोर्ड्स हैं ना, इनके बच्चों को हम बढ़िया तरीके से केटर कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं कहाँ? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। तो वहां पर जाके हिंदी मीडियम वाला बच्चा बढ़िया पढ़ाई कर सकता है। साथ ही साथ जो नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए बेटा हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स के पास, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल ईमेल कह रहा हूं यार, हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम की सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको हम ई नोट्स बोलते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट ये है, एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखेगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।